नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज अपने देश की फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट का अनाउंस किया है। ये बजट का एक प्रपोजल है, इसको फाइनल होना अभी तक बाकी है। लेकिन आइए लेते हैं क्विक रिकैप कि उन्होंने कौन से बदलाव सजेस्ट किए हैं इनकम टैक्स रिलेटेड। करते हैं हम उस बारे में ब्रीफ में बातचीत। ध्यान रखिएगा, इस पे हम डिटेल में बातचीत बाद में करने वाले ही है, लेकिन ये एक ब्रीफ अपडेट वीडियो है। तो सबसे पहले उन्होंने बदलाव बोला है सीनियर सिटीजन के लिए। जो सीनियर सिटीजन की उम्र 75 साल के ऊपर है और जो सीनियर सिटीजन को इनकम, पेंशन और इंटरेस्ट की तरफ से आ रहा है, मतलब ब्याज मिल रहा है उनको, मान लो फिक्स डिपॉजिट भरी है तो उसके ऊपर उनको ब्याज मिल रहा है या फिर उनको पेंशन आ रहे, वो सीनियर सिटीजन को आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, उनको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं, रिटर्न उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स तो उनको भरना पड़ेगा। अब ये इनकम टैक्स भरने वाली की जिम्मेदारी है वो बैंक की है। बैंक उनका टीडीएस कट करेगी और डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स भरती रहेगी। 75 साल के उम्र के ऊपर के सीनियर सिटीजन, उनको अगर पेंशन और इंटरेस्ट का इनकम है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है और टैक्स भरने की ज़रूरत है और बैंक उनका टैक्स भरने वाली है। इसका मतलब ये भी होता है कि 75 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन, उनको बाकी कुछ इनकम रहेगा, मान लो कि प्रॉपर्टी से उनको रेंट आता रहेगा या फिर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची रहेगी, तो उनको टैक्स भी भरना है और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना है। इसके बाद रीअसेसमेंट के तहत असेसिंग ऑफिसर को पावर मिलती है कि आपका फाइल ओपन करे। कितने पीरियड के लिए? मान लो कि आपने कोई असेसमेंट हुआ है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को डाउट है कि कोई असेसमेंट जो है वो एस्केप हो चुकी है, तो असेसिंग ऑफिसर 6 साल के अंदर फाइल ओपन करते, पुराने 6 साल के अंदर। मान लो आज 2021 है तो 2016 से वो आपकी फाइल ओपन करते थे, लेकिन अब वो पीरियड जो है वो कम कर दिया है। अब 3 साल का ही रीअसेसमेंट किया जाएगा। 6 साल का वो उन्होंने 3 साल ही कर दिया है। टैक्स इवेजन केसेस, टैक्स अगर भरा नहीं है तो उसके रिलेटेड भी एक प्रोविजन उन्होंने ऐड करी है। अगर असेसिंग ऑफिसर के पास आपने टैक्स इवेड किया है, मतलब टैक्स भरा नहीं है 50 लाख रुपए तक का, ऐसे उनके पास प्रूफ है, तो वो आपकी केस जो है 10 साल तक ओपन कर सकते हैं। 10 साल तक वो आपकी केस रीओपन कर सकते हैं। पुराना सारा डेटा देखा जाएगा। अगर उनके पास प्रूफ है तो फिर वो पुराना सारा डेटा 10 साल तक का ओपन कर सकते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, ये कमेटी रहने वाली है कि मान लो कि आपका टोटल इनकम, जैसे कैपिटल गेन हुआ, प्रॉफिट एंड बिजनेस हुआ या फिर सैलरी हुआ, अदर सोर्सेस हुआ, ये सारा इनकम मिला के 50 लाख से कम आ रहा है, लेकिन इसमें डिस्प्यूट है, आपसे असेसिंग ऑफिसर टैक्स मांग रहे हैं। तो वो अगर 10 लाख से कम का डिस्प्यूट है तो फिर आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी को अप्रोच कर सकते हो। इसमें डिटेल में आने वाला है, हम करेंगे इस बारे में बातचीत। फेसलेस आईटीएटी सेंटर्स बनाए जाने वाले हैं, जहाँ पे आपका पर्सनल हियरिंग्स होगा और ये सब हियरिंग्स होने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। टैक्स ऑडिट में उन्होंने बदलाव करे हैं, वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे शेयर मार्केट्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं, ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनके रिलेटेड एक प्रोविजन आई थी और वो प्रोविजन में बोला था कि आपके अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 5 करोड़ तक है और आपके ज़्यादातर 95% तक के व्यवहार जो है आपके डिजिटली हो रहे हैं, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, ये बात बोली गई थी। अब आपके अगर व्यवहार, डिजिटल व्यवहार 10 करोड़ से ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादातर व्यवहार, मतलब आपके टोटल जो अकाउंट में जो व्यवहार दिख रहे हैं उसमें 95% व्यवहार डिजिटल ट्रांजैक्शन से हो रहे हैं, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने 5 करोड़ तक की जो लिमिट थी वो अब 10 करोड़ की बढ़ाई दी है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी की हम बात करें, जो होती है डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाएगा तभी आपको एडवांस टैक्स भरना है, उसके पहले एडवांस टैक्स नहीं भरना है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जिसके चलते जो अतिथि होते हैं, जिन्होंने वो स्कीम जो है वो उन्होंने एक्सटेंड करी है 31 मार्च 2022 तक। ये एग्जैक्टली होती क्या है? तो ATEEA की हम बात करते हैं,
कि जहाँ पे आपको सेक्शन 24 के साथ और एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है। लगभग आपको 3.5 लाख का डिडक्शन मिलता है अगर आपने ये पीरियड में घर लिए है तो फिर अगर आपने 31 मार्च 2022 तक अगर आपने कर्जे लिए तो फिर आपको 1.5 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकता है इनकम टैक्स में। घर के लिए आपने कर्जे लिए, वो लिमिट पहले था 31 मार्च 2020 तक उन्होंने बोला था आपने घर लिए तो आपको 1.5 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा, ऐसी बात करी थी। अब उन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2022 तक आप अगर कर्जा लोगे तो भी आपको 1.5 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलने वाला है। 2 लाख पहले मिलता आया है सेक्शन 24 के तहत, अब 1.5 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा 31 मार्च 2022 तक अगर आपने घर खरीदा है, लोन लिया है तो। ATIBA ये होता है हाउसिंग प्रोजेक्ट वालों के लिए, इसका भी उन्होंने लिमिट एक्सटेंड किया है 31 मार्च 22 तक। ATIBA जो लोग घर बना के बेचते हैं उनके लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट वालों के लिए उनको 100% प्रॉफिट का उनको डिडक्शन मिल जाता है। तो ये उनका कंसेशन जो है वो 31 मार्च 22 तक उन्होंने एक्सटेंड किया है। प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न भी आने वाले हैं जिसमें बहुत सारा डेटा पहले ही भर के आ सकता है। वो डेटा रहेगा डिविडेंड रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रिलेटेड और साथ ही साथ सैलरी रिलेटेड। जब आप रिटर्न भरने जाओगे तो बहुत सारा डेटा प्री फिल्ड आ सकता है। ट्रस्ट की हम बात करें तो एजुकेशनल और हॉस्पिटल के जो ट्रस्ट है जिनका अगर रिसीट पहले था कि 1 करोड़ तक के अगर रिसीट रहे तो प्रॉफिट जो है वो एग्जेम्प्ट होता था, अब उन्होंने लिमिट बढ़ा दिया है। जो ट्रस्ट जो है वो एजुकेशनल है या फिर हॉस्पिटल है, उनके अगर रिसीट 5 करोड़ है तो फिर उनको एग्जेम्पशन मिलेगा प्रॉफिट में, उनको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, रिसीट 5 करोड़ मान लो कि प्रॉफिट हो सकता है 1 आध करोड़, बाकी के खर्चे भी होते तो वो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो अगर लेट भरा तो कंपनी को वो पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। आप अगर आपके एम्प्लॉयज़ का अगर डिडक्शन पीएफ आप लेट भरते हो तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है इनकम टैक्स के चलते। ये वाले प्रोविजन उन्होंने बोले हैं, इस पे बारे में हम डिटेल में बातचीत तो करने वाले हैं। जैसे पीडीएफ आएगा, पीडीएफ का हम स्टडी करके और डिटेल में आपको डेटा देने वाले हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।